अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, तो व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं अर्ली मॉर्निंग से। तो फ़जर की नमाज़ से अपने व्लॉग का आगाज़ किया है। तो बस फ़जर की नमाज़ पढ़ी, तस्बीह पढ़ी, अस्कार पढ़ी और यहाँ पे मैं बालकनी में आ गई थी और माशाल्लाह से इतना प्यारा मौसम हो रहा था, क्योंकि हल्की हल्की सर्दी आ गई है और सर्दी का मौसम तो बड़ा ही प्यारा रहता है ना। तो बस मैं बालकनी में आके यहाँ पे ना यासीन शरीफ पढ़ने लगी। मैं यहाँ पे यासीन पढ़ी। यासीन पढ़ने के बाद थोड़ा सा मैं व्यू ली बाहर का, कितना अच्छा लग रहा था, एकदम प्यारा लग रहा था। और चिड़िया की आवाज़ आ रही थी। ये सुबह का जो टाइम रहता है ना और चिड़िया की आवाज़ आती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून लगता है। और ये मेरा मी टाइम भी होता है, क्योंकि बच्चे सोए रहते हैं। बस मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, थोड़ी बहुत इबादत करती हूँ और उसके बाद फिर थोड़ी देर बालकनी में बैठ जाती हूँ। पूरे टाइम में ये टाइम सबसे बेस्ट रहता है, सबसे अच्छा लगता है। क्योंकि ठीक है, मतलब घर में सारे लोग रहते हैं, फैमिलीज़ रहते हैं, वो भी बहुत सुकून देता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन पूरे दिन काम करके जब आप थक जाते हैं तो कभी-कभी लगता है कि हमारा मी टाइम होना चाहिए, जिस टाइम हम अपना चाय कॉफ़ी एंजॉय करें और अकेले रहें कहीं बालकनी में। अगल-बगल पेड़-पौधा रहे तो बालकनी में मैं प्लांट्स वगैरह लगाई हूँ, तो वहाँ पे बैठना मुझे बेहद पसंद है और वो मेरा फ़ेवरेट प्लेस भी है। ख़ैर, आइए वीडियो की तरफ। तो बस बालकनी से फिर मैं रूम में किचन में आ गई थी, सॉरी। फिर मैं किचन में आ गई थी और कभी-कभी क्या होता है ना, हमारा टंग ना स्लिप कर जाता है, मेरा तो कुछ ज़्यादा ही करता है। ख़ैर, फिर मैं किचन में आ गई थी और यहाँ पे ना मैं आलू का भुजिया बना रही थी। और मेरे बच्चे को ना आलू का भुजिया और भिंडी का भुजिया बहुत अच्छा लगता है। वो लोग ना मतलब शिरवा वाला सब्ज़ी लेकर के नहीं जाते हैं, ड्राई लेके जाते हैं। एक्चुअली में मेरा बेटा तो शिरवा वाला पसंद भी करता है, बेटी अभी छोटी है ना तो उसे ड्राई सब्ज़ी अच्छा लगता है। तो उसकी वजह से मुझे अलग-अलग बनाऊँगी तो ज़्यादा वक़्त लग जाएगा। इसलिए मैं ना एक ही बनाती हूँ, ताकि दोनों भाई-बहन सेम ही सब्ज़ी ले जाएँ। तो आलू का भुजिया बहुत अच्छा होता है, मुझे भी बचपन में बहुत अच्छा लगता था टिफ़िन में ले जाना और अभी भी मुझे अच्छा लगता है। और इसीलिए मेरी बेटी का भी ना फ़ेवरेट है आलू का भुजिया, भिंडी का भुजिया, तो ये सब उसे बहुत अच्छा लगता है। तो बस इंडक्शन में मैं भुजिया बना रही थी और इधर ना मैं बच्चों का पराठा बना रही थी। तो बस सुबह में 3 ही पराठा बनाते हैं, एक मेरी बेटी ले जाती है और 2 मेरा बेटा ले जाता है। और फिर उसके बाद ना कभी इन लोग को ब्रेड दे देते हैं, कभी दूध और बॉयल एग, इस तरह से, कभी जैम और ब्रेड इस तरह से खा लेते हैं, कभी-कभी चाय पराठा भी खा लेते हैं। वैसे मैं अब सोच रही हूँ कि चाय पराठा मतलब बहुत कम देती हूँ। पहले रोज़ इन लोग चाय पराठा ही खाते थे, लेकिन थोड़ी-सी आदत मैं इन लोग की चेंज कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे 3 पराठा बनने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और फ़जर के बाद ना फिर बहुत तेज़ी से वक़्त पार होता है, टाइम ना बहुत तेज़ी से निकल जाता है सुबह का टाइम। तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी-जल्दी कर रही हूँ और उसके बाद ना मैं यहाँ पे अपने लिए गर्म पानी कर रही थी, क्योंकि ना अभी मौसम थोड़ा अच्छा हो गया। गर्मी में क्या था ना, मैं रोज़ नहीं पीती थी, कभी पीती थी, कभी-कभी स्किप भी कर देती थी। लेकिन जब मौसम भी अभी अच्छा हो गया ना, ठंड है, तो ठंड में मैं रोज़ कोशिश करती हूँ कि मैं वार्म वाटर लूँ। और ये बहुत अच्छा भी रहता है, हर किसी को पीना चाहिए। और मुझे ना हमेशा सर्दी हो जाता है, तो अगर सर्दी रहे, गला बैठा रहे तो गर्म पानी उसमें ना आपकी बहुत हेल्प करता है। तो गर्म पानी ज़रूर पीना चाहिए, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ख़ैर, यहाँ पे भुजिया भी हो चुका था और मैं बच्चों का टिफ़िन पैक कर दी थी, वाटर बोतल में पानी भी भर दी थी और उसके बाद मैं अपनी बेटी को उठाने के लिए चली गई। मैं ऐसे ही करती हूँ, नमाज़ से फ़ारिग होती हूँ, किताब वगैरह पढ़ती हूँ, किचन में जाने के बाद जब सारा टिफ़िन बन जाता है, सब कुछ रेडी हो जाता है इन लोग का, उसके बाद मैं बच्चों को उठाती हूँ, ताकि ना मैं किचन से फ़ारिग रहूँ तो फिर इन लोग को जो भी टाइम है ना, इन लोग को दूँ। तो बस उमैमा थोड़ा-सा छोटी है ना, तो थोड़ा उसको उठने में दिक्कत होता है, थोड़ा नखरा करती है, तो मैं गोदी उठा कर के ले आई थी। और मैं जब इसे इस तरह से लिविंग रूम में लेकर के आ जाती हूँ ना गोदी उठा के, तो बड़े आराम से उठ जाती है। और फिर बार-बार आवाज़ देने से अच्छा है कि मैं इसे गोदी उठा कर के ले आती हूँ। और फिर बस इसे सोफ़ा पे लेटा दी थोड़ी देर, बोली मम्मी बस 5 मिनट। उसके बाद थोड़ा इसका मूड फ्रेश हुआ, ये ब्रश कर के आ गई, वॉशरूम से फ्रेश होकर के आ गई। उसके बाद मैं इसको यूनिफ़ॉर्म पहना रही थी और ये माशाल्लाह से यूनिफ़ॉर्म खुद ही पहन लेती है। और आज मेरे पास काफ़ी टाइम था, एक्स्ट्रा कुछ काम नहीं था किचन का। वैसे एक्स्ट्रा काम रहता है तो मैं इसको बोलती हूँ कि आप यूनिफ़ॉर्म पहन के रेडी रहो, मैं आपका बाल बना दूँगी और फिर आपको नाश्ता दे दूँगी। तो आज मैं फ्री थी तो मैं सोची कि आज मैं ही ना इसको यूनिफ़ॉर्म पहना देती हूँ। तो बस मैं इसको यूनिफ़ॉर्म पहना रही थी और मेरा बेटा का स्कूल ना आधा घंटा लेट है। ये 7:30 बजे जाती है और वो 8 बजे जाता है। तो इसलिए ना अभी वो उधर फ्रेश हो रहा है। वो थोड़ा-सा इससे थोड़ा लेट ही उठता है, ये जल्दी उठ जाती है, क्योंकि इसका स्कूल भी ना मतलब बहुत जल्दी-जल्दी रहता है।
एकदम ज़्यादा मतलब सुबह 7:30 बजे है, तो इसलिए ना जल्दी जाना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मेरा बेटा भी फ्रेश होकर के आ गया था, यूनिफॉर्म वगैरह पहन लिया था। तो बस मैं इसको ऑयल लगा रही हूँ, इसको सर में तेल लगा दूँगी। और ये ख़ुद से भी लगा लेता है, बट कभी कभी मैं लगा देती हूँ, कभी कभी ये ख़ुद से लगा लेता है। ऐसा नहीं है कि इन लोग का सारा काम मैं करती हूँ या फिर इन लोग सारे काम अपने से करते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग मिलजुल के कर लेते हैं, कभी मैं कर देती हूँ, कभी ख़ुद से कर लेते हैं इन लोग। और अभी बच्चे हैं ना, लेकिन बच्चों को थोड़ी बहुत आदत दिलानी चाहिए कि वो अपना काम खुद करें। मतलब माँ को अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए, ये नहीं कि उनका सारा काम कर रहे हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं ना, काफ़ी बड़े हो जाते हैं फिर भी अपना सारा काम ना अपनी मम्मी से करवाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो इसलिए होता है क्योंकि हम अपने बच्चों से काम नहीं करवाते हैं। हम अपने बच्चों से जब छोटी मोटी काम करवाएं, छोटा मोटा सा काम करवाएंगे ना, तो हमारे बच्चे फिर उस लायक हो जाएंगे कि वो अपना काम की उनको आदत भी हो जाएगी। ठीक है, मैं टिफ़िन रख देती हूँ, मगर मैं बेटा से कहती हूँ कि आप अपने बैग में टिफ़िन और वाटर बोतल डालें। स्कूल से आने के बाद भी मैं बोलती हूँ कि चलिए आप निकालिए। ऐसा नहीं है, मैं निकाल सकती हूँ। हम लोग इतना काम करते हैं तो अपने बच्चों का भी छोटा मोटा काम कर सकते हैं। ठीक है, आप करें, लेकिन कभी कभी करें, अपने बच्चों से ही काम कराएं ताकि उनको आदत हो जाए। ठीक है, जैसे मेरी उमैमा है तो वो सॉक्स भी पहन लेती है, शूज़ भी पहन लेती है, इवन वो शूज़ पॉलिश भी करती है। मेरा जो बेटा है वो कभी कभी नहीं भी करता है, और लेकिन उमैमा रोज़ पॉलिश करती है। कभी कभी उसको जब याद आता है ना, तो वो रात में ही अपना जूता पॉलिश कर लेती है, ताकि सुबह में मतलब आराम से हम पहन ले, लेट ना हो। लेकिन अगर गंदा रहता है ना, तो सुबह में भी वो पॉलिश करती है। मैंने आज तक उसका मतलब छोटी थी तो कर रही हूँ, जब से बड़ी हुई है, जब से 1 क्लास गई है 1 साल से, मैं उसका जूता कभी पॉलिश नहीं करती हूँ। ये लोग खुद से कर लेते हैं, माशाल्लाह से अच्छी आदत है। और बच्चों को ऐसी छोटी छोटी काम है ना, बच्चों को क्या लगता है ना, वो एक एक्टिविटी कर रहे हैं। जैसे वो पेंटिंग करते हैं, कुछ बनाते हैं, कुछ ड्राइंग करते हैं, तो वो एक्टिविटी हुआ ना। तो इसी तरह से अगर छोटा मोटा काम आप उनको दीजिएगा ना तो उनको एक्टिविटी लगेगा, तो वो करेंगे, बहुत खुशी खुशी करेंगे। और बच्चों ना अपने ये सब काम ना बहुत खुशी खुशी करते हैं। तो इसी तरह से ना बच्चों को काम की आदत डालनी चाहिए। खैर, यहाँ पे उमामा की चोटी हो गई थी, बाल बन गया था इसका। उसके बाद इसको यहाँ पे पाउडर लगा रहे हैं, और जूता मैं ला करके रख दी थी, और बस ये अपना जूता पहन रही है। और उसके बाद ना ये सामने में ना, ये एक्चुअली में क्या हुआ ना, मैं आपको बता रही हूँ। अक्सर ऐसा बच्चे लोग करते हैं, मैंने बहुत सारी मदर से सुना है कि बच्चे करते हैं। उमामा ना अभी कुछ दिन पहले इसका ना मैं आगे का बाल बढ़ा रही थी कि थोड़ा सा बढ़ जाएगा ना तो चोटी बंधा जाएगा अच्छे से, और माशाल्लाह से बढ़ भी गया था। मैं जो आगे इसका बाल काटी थी ना, फिर वो बढ़ गया था, क्योंकि अब बड़ी भी हो रही है, 2 चोटी करके जाती है। फिर क्या हुआ, ये ना आगे से अपना बाल काट ली थी कैंची लेकर के, तो इसलिए ना उसका थोड़ा ख़राब हो गया, तो आगे क्लिप लगाना पड़ता है। खैर, मैं उमामा को स्कूल छोड़ करके आ गई थी। उसके बाद यह बान जा रहा था, तो सामने में एक बच्चा है, उसके साथ जाता है, क्योंकि उसके मामा लेके जाते हैं ना, तो उसी के साथ गाड़ी में चला जाता है। तो उमामा को साथ ही, मैं इसको साथ में ही ले जाती थी उमामा के साथ। लेकिन ना अब ये बाद में जाता है, उमामा पहले जाती है, ये बाद में जाता आधा घंटा बाद। तो बस मैं ना यहाँ पे उसको ना पढ़ के दम कर रही थी। उमामा को तो मैं आयतल कुर्सी, उमामा को तो जाते जाते मैं रास्ते में ही दम कर देती हूँ, और ये जब जाने लगता है ना, तो इसको मैं आयतल कुर्सी पढ़ के दम कर देती हूँ। वैसे ये जब मैं नहीं करती हूँ तो मैं बोलती हूँ जाते समय कि दुआ पढ़ लो, घर से निकलने की दुआ, और आयतल कुर्सी भी आप पढ़ के ख़ुद से दम कर लो। तो आज मैं ख़ुद से इसको दम कर दी हूँ। और बस बच्चे चले गए, तो फिर मेरे पास टाइम ही टाइम था, तो मैं सोची ना कि आज काम कर लेते हैं, क्योंकि डस्टिंग वगैरह काफ़ी टाइम से नहीं हुआ था, और मुझे ना पर्दा वगैरह भी धोना था। तो बस मैं डस्टिंग कर ली। वहाँ पे ना टीवी के नीचे जो है ना, शूज़ रैक पे बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाता है, बहुत गंदा लगता है। उसको ना हर एक दिन बीच करके उसको साफ़ करना पड़ता है। तो वो साफ़ हो गया। टीवी भी मैं ना कॉलिन वगैरह से पोंछ दी थी। और ये टीवी ना मैं अभी नया ख़रीदी हूँ, इस बार दिवाली में ना, दिवाली में अच्छा खासा ऑफ़र रहता है, अच्छा टीवी मिल गया बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे ना थोड़ा मोबाइल, इससे ना मोबाइल और टैब थोड़ा कम कर दिए हैं, टीवी देखते हैं। तो बस उन लोग के लिए लिए थे। उसके बाद मैं वॉशिंग एरिया में आ गई थी, और यहाँ पे कुछ कपड़े जमा हो गए थे, तो मैं सोची जो हाथ से धोने वाला कपड़ा है उसको मैं साइड कर रही हूँ, और बाकी जो मशीन में लगाने वाला कपड़ा है मैं उसको मशीन में लगा दी हूँ, और फिर ये धुलाता रहेगा। पहले तो मेरा फुल्ली ऑटोमेटिक था, तो उससे बड़ी ईजी थी लाइफ। और इससे क्या है ना, कभी पानी ज़्यादा बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी कुछ ना कुछ हो जाता है, बार बार आओ, पानी बंद करो, ड्रेन करो, तो थोड़ा सा झमेला है। वैसे कोई नहीं, करने पे आओ तो कुछ भी इंसान कर लेता है, लेकिन वो ज़्यादा आसानी रहता है। तो मैं इसको सेकंड हैंड ही ली थी,
तो बस सामने मिल रहा था, घर के पास ही कोई बेच रहे थे, तो मैं सोची कि ले लेती हूँ और फिर इंशाल्लाह देखते हैं जब तक ये चल रहा है, क्योंकि ये उतना भी कंडीशन में नहीं है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है। तो इसको मैं किसी को दे दूँगी, बनवा के किसी गरीब को दे दूँगी इंशाल्लाह, और उसके बाद ना मैं नया ख़रीद लूँगी, बट अभी नहीं, बाद में। तो बस कपड़ा वगैरह मैं लगा दी थी और किचन में कुछ काम था, मसाला वगैरह रखना था, वो रख दी। और फिर ना मैं पर्दा काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं पर्दा को धोऊँगी, और ना पर्दा को वैसे थोड़ा जल्दी जल्दी तो नहीं धुलाता है, टाइम लगता है, पर महीने में एक बार धो लेना चाहिए। मेरा महीने से ज़्यादा हो गया था, काफ़ी टाइम हो गया था, और लाइट पर्दा है ना, तो उसमें मतलब गंदगी नज़र भी आ रहा था। तो मैंने सोचा नहीं, आज मैं पर्दा धो के रहूँगी। आजकल आजकल करते करते काफ़ी टाइम निकल गया था। तो बस यहाँ पे मैं पर्दा वगैरह निकाल रही थी, और उसके बाद फिर इसको ना मैं क्या की, मैं इसको मशीन में नहीं धोऊँगी। मशीन में क्या होता है ना, जो पर्दा में जो रॉड लगाते हैं ना, जिसमें हम गोल गोल जो चक्री रहता है, वो ना निकल जाता है, ख़राब हो जाता है राउंड राउंड घूमने से। तो ना मैं सोची कि नहीं, उसको नहीं निकालते हैं, सॉरी, मशीन में नहीं धोते हैं इसको। ना मैं क्या करूँगी कि फुला दूँगी और हाथ से ही धो दूँगी। तो जो हेल्पर बाजी आती है ना, तो उनको बोली, तो वो धो दी बेचारी। खैर फिर मैं रूम में आ गई थी, रूम का चादर वादर ठीक करने के लिए। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग, मतलब मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग रूटीन था मेरा, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप कि आप सबको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।